27 दिसंबर 2024 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं यौम शहादत है। इस सिलसिले में हर साल की तरह पूरे पाकिस्तान से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर बेनज़ीर भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले गड़ी खुदा बख्श आते हैं। और हमेशा तादाद जो हम अंदाज़ा लगाते हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इसलिए कि इस मौके पे नॉर्मली तो होता है कि जलसों में आप लोगों को कहते हैं कि आओ, जमा करते हैं, ऐलान करते हैं। इस बरसी के मौके पे चाहे वो 4 अप्रैल हो और ख़ास तौर पे 27 दिसंबर, इसलिए कि थोड़ा मौसम भी बेहतर होता है 27 दिसंबर को, लोग खुद ही आते हैं खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहदा को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहदा को। तो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे बहुत ज़्यादा लोग जलसा गाह के अंदर होते हैं, और उससे भी ज़्यादा जगह ना होने की वजह से, और जब इतनी बड़ी तादाद में एक छोटे से गांव गड़ी खुदाबख्श में लोग जमा होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलात उनको होती हैं। उसके बावजूद वो पहुंच जाते हैं। तो जलसा गाह के बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। मैं तो सेफली कह सकता हूं कि जितने अंदर लोग होते हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर होते हैं। और हमेशा हम ये देखते हैं, मीडिया भी देखती है ये बात, कि जो 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सैलाब ज़दगान के लिए बनाए हैं, इनमें 13 से 14 करोड़ लोग जो हैं, सॉरी 1.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं, वो मेरी गलती, 1.5 करोड़ के करीब लोग हैं जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इन घरों से। और हम इनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इन सब को रूफ टॉप सोलर दिए जाए। ये छोटे छोटे घर हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, और बड़ा ही मुनासिब होगा कि इन क्लाइमेट रेजिलिएंट घरों के साथ एक क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी दिया और उनको सोलराइज़ किया जाए। ये भी हमारे प्रोग्राम में है। दूसरा सवाल था आपका गैस के हवाले से। सिंध 70% के करीब गैस प्रोड्यूस करता है। हमारा आइन कहता है, आर्टिकल 158 है कि जिस सूबे में गैस पैदा हो उसका पहला राइट होता है। उसका पहले राइट का मतलब उनके लोगों का पहला राइट होता है। ये चीज़ हम हर फोरम पे एजिटेट करते हैं, ख़ास तौर पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस वक्त भी पड़ा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 महीने हो गए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं हुआ। मतलब इस वक्त तक 3 इजलास हो जाने चाहिए थे, और वो चीज़ पेंडिंग है हमारी। आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से वफाक को यही कहना होगा कि आइन पे अमल दरामद करते हुए सूबा सिंध के लोगों का पहला हक है गैस का, तो उनको वो गैस प्रोवाइड कीजिए। ख़ास तौर पे इस वक्त जो पूरे मुल्क में शदीद लोड शेडिंग गैस की चल रही है, ख़ास उसके साथ साथ बिजली का भी जो फुकदान है। अब बिजली एक तरफ हमें कहते हैं कि सरप्लस है, लेकिन हमें मिल नहीं रही। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का और ऑपरेशंस का बड़ा मेजर इशू है जो उन्हें एड्रेस करना चाहिए। सर पारा में सर पारा के हवाले से कराची मुजाहरे किए जा रहे हैं सर, वहाँ भी ट्रैफिक जैम है, दीगर मकाम भी लोग काफ़ी परेशान हैं। सर क्या कहेंगे सर? एक और सवाल लीजिएगा सर मिलिट्री कोड के हवाले से इस वक्त पीटीआई बड़ा वावेला कर रही है, लेकिन पीटीआई के ज़माने में सर 29 लोगों को मिलिट्री कोड के ज़रिए ट्रायल हुआ था, जिनमें 3 लोगों को सज़ाए मौत भी दी गई थी। मैं आपको, पहले तो आपने पारा चनार की बात की, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या भी है। हमने ख़ुद गवर्नर KPK ने अप्रोच किया था, और हम रेड क्रॉस के ज़रिए वहाँ पे हुकूमत सिंध जो ज़रूरी खुराक या दवाओं की बात है वो उधर पहुँचाने के लिए हम थ्रू गवर्नर KPK कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से ही दरख्वास्त होगी कि वहाँ रास्ते खुलाएँ। जो वहाँ पे एक ह्यूमन ट्रेजेडी इस वक्त अनफोल्ड हुई भी है, उसको एड्रेस करें। और उसके साथ साथ मेरा ये दरख्वास्त होगी कि इसका हल पारा चनार में ही है, इसका हल कराची या सक्खर में रोड बंद करने से नहीं है। हाँ, मैंने कल भी नासिर शाह साहब से कहा था, उन्होंने उनसे बात की थी। हमने कहा कि हम खुद आपके साथ पुरअमन एहतजाज में शिरकत के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हम भी समझते हैं कि ये बहुत बड़ा अलमिया है जो पारा चनार में इस वक्त हो रहा है। लेकिन आप किसी और को तकलीफ़ ना दें, और मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ जहाँ पे भी
اگر کہیں پہ پرامن ریچارج کرتے ہیں جہاں پہ ٹریفک کو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایسے کنٹینیو رہا تو پھر حکومت کو پہلے تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں, وہ بات کرنی پڑے گی, نہیں تو لوگوں کو تکلیف اگر ہوتی ہے تو لوگوں کی تکلیف دور کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. ملٹری کورٹس کی آپ نے بات کی, آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت کے اعتبار سے کبھی بھی ملٹری کورٹس کے فیور میں نہیں گئی ہے. حالات انہوں نے ایسے کر دیے, اور مجھے تو وہ کلپس بھی یاد ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کی, جب وہ کہتے تھے کہ جی اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. وہ خود ہی ان کی ڈیمانڈ تھی, اس ڈیمانڈ پہ شاید کام ہو رہا ہے.